हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज नई वीडियो में। आज हम लोग फिर से थ्योरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम 2 थ्योरी क्लास हो चुका है। आइए देखते हैं। डिफाइन एस्थेटिकल डाटा, मैं बता चुका हूँ इससे पहले थ्योरी में एस्थेटिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन हो चुका है। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक, आज हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था इसके फीचर के बारे में। तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे सर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। एग्जाम में आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सर कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या बोल रहा है सर? कलेक्शन ऑफ डाटा। पहला, ए सिंगल नंबर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट अबाउट एनी सब्जेक्ट इज नॉट थ्योरेटिकल डाटा बिकॉज सिंगल डाटा कैन नाइदर बी कंपेयर और ही प्रॉपरली इंटरप्रिटेड। मतलब क्या सर? ये कलेक्शन ऑफ डाटा में बात करता है। क्यों डाटा में सर? कलेक्शन ऑफ डाटा में ये इसलिए बात करता है क्योंकि अगर ये सिंगल डाटा में बात करेगा तो सिंगल डाटा को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सिंगल डाटा कांट बी कंपेयर नॉर कैन बी प्रॉपरली इंटरप्रिटेड, ना ही हम सिंगल डाटा को इंटरप्रिट कर पाएंगे। सो इस वर्क ये जो बात करता है ये कलेक्शन ऑफ डाटा में करता है। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अगर आप इसे नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फैक्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड न्यूमेरिकली, जो भी देखिए स्टैटिक डाटा का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी फैक्ट है वो प्रेजेंट होता है न्यूमेरिकली, मतलब कि नंबर में प्रेजेंट होता है, ना कि थ्योरी में लिख दिया जाता है। एनी फैक्ट नॉट रिप्रेजेंट इन फिगर, एनी फैक्ट नॉट रिप्रेजेंट इन फिगर और नंबर इन नॉट ए डाटा। अगर कोई फैक्ट रिप्रेजेंट है फिगर में, नंबर में, तो इट्स नॉट अ डाटा, वो न्यूमेरिकल में होगा। तो ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। Numerically fact must be affected by multiplying, of course. Only figure will not data unless figure arrive on basis of many factors affecting them. तो वही बोल रहा है कि hence figure relating to industry production are statistical data। यहाँ में ये बोल रहा है कि न्यूमेरिकल फैक्ट, वही बात है कि प्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल फैक्ट में, क्योंकि जो फिगर है वो कि अफेक्ट होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से। तो आइए अगला देखते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम कलेक्शन, वही बात है कि स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा फ्रॉम स्टैटिक आर ऑब्टेन थ्रू कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जैसे मार्क्स सिक्योर बाय 1000 स्टूडेंट और नंबर ऑफ डेली एक्सीडेंट इन ए सिटी। जैसे कि 1000 ऑफ स्टूडेंट, तो ये नंबर में जानेंगे कि नंबर ऑफ कितना एक्सीडेंट होता है सिटी में, ये नंबर। तो भाई वही बात कर रहा है, कलेक्शन में हम जानते हैं। तो इसका मेन आपको एग्जांपल जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जनरली वेयर काउंटिंग ऑफ मेजरमेंट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर अगर हम कलेक्शन में जानेंगे तो हम क्या कहते हैं, वेयर काउंटिंग कर सकते हैं और मेजरमेंट पॉसिबल हो सकता है। But when actual measurement or weighting is not possible, where there wide or costly estimate are made, but estimate must made on scientific line and based minimum provision। तो मेन आपको इतना याद रखना है, डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल और ऑब्टेन थ्रू कलेक्शन, बस इतना आपको याद रखना है। एग्जाम में लिखिएगा, एकदम नंबर आएगा। डाटा रीजनेबल एंड एक्यूरेट, एंड जो डाटा होता है वो रीजनेबल होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। एंड परसेंटेज एक्यूरेसी इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल बट मैक्सिमम ऑपरेसी एंड करेक्ट ना। मेन एम क्या होता है सर? मेन एम होता है कि एक्यूरेसी और करेक्टनेस, बस ये आपको याद रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए। कलेक्टेड और एस्टिमेट ऑन डिफिनिट प्लान, ए वेल प्लान मेथड इज एबल। देखिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए, समझिए बात को, डाटा को कलेक्ट करने के लिए वेल प्लान बनाया जाता है। दैट नो रिक्वायर इन्फॉर्मेशन लेटर, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन बच न जाए। एंड नो अननेसेसरी डाटा कोई कलेक्ट ना हो जाए, उसके लिए सर वेल प्लान बनाते हैं कि गलत सर डाटा हम नहीं ले ले, जो डाटा एसेंशियल नहीं है उसको नहीं ले ले, बल्कि वेल प्लान डाटा को हम ले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कर रहा हूँ ना मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपका डाउट कि आप तुरंत अब बताइए, इसको याद करने की ज़रूरत है? आप बताइए। डाटा शुड हैव बीन प्री डिटरमाइंड पर्पस, डाटा कलेक्टेड विथ सम। देखिए डाटा हम कलेक्ट क्यों करेंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना, मन में बनाया होगा कि हाँ भाई इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, लोगों की जितने भी एस्थेटिक इनकम है वो समझ लो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, जस्ट लाइक दैट। एंड एवरी रिलेवेंट इज ऑब्टेन विथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्ट। तो डाटा को उस तरह से बनाएंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने ऑब्जेक्ट जो किया है इसी तरह डाटा करेंगे, और विच इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई दैट ऑब्जेक्ट, और वही डाटा को लेंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करेंगे। ऑब्जेक्ट इज नॉट प्री, अगर ऑब्जेक्ट प्री डिसाइड नहीं किए तो मिसगाइडिंग हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को प्री डिटरमाइन क्यों किया जाता है? अगर नहीं करेंगे तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन मिसगाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, मैंने बता दिया सबको। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था सर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।
कैरेक्टरिस्टिक बारे में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया। एम ईजी हो गया ना। तो जाइए टेलीग्राम पर, ये मिल जाएगा, नहीं तो नोट डाउन कीजिए वीडियो पोस्ट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।